बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़ा सुंदर संवाद, बड़ी आनंद में मेरे गोविंद की कथा जो जीवन को बदल देती है। बोलना तो पड़ेगा राधे। ये सारी करामत पटेल नगर वालों की है। रोज लानो तक जाना। आगे चल के सुखदेव भगवान ने एक और बड़ी सुंदर कथा सुनाई प्यारी। एक संत हुए ऋषभदेव जी महाराज, जिनके 100 पुत्र थे। पुत्रों को बड़ा सुंदर संस्कार दिया है। ऋषभदेव जी महाराज वन में चले गए। उन्हीं के बड़े पुत्र हुए भरत जी महाराज, जिन्होंने सारा जीवन भगवान के नाम कर दिया, जिन्होंने अपने आप को भगवान को समर्पण कर दिया कि प्रभु जो भी कुछ हो आप ही हो, आप हमारे थे, हम आपके हैं। 24 घंटे भगवान का स्मरण करते हैं। एक बार वन में तपस्या करने लग रहे थे प्यारे। हम लोग सत्संग में जाते हैं, हम इस संसार में आए भगवान को पाने के लिए आए थे। हरि भजन को ओढ़न लागे कपास। किस लिए आए थे? भगवान का भजन करने के लिए। भगवान के भजन को तो भूल गए, ये माया के चक्कर में फंस गए प्यारे। माया माया सब भजे, माधव भजे न को। कदापि जो माधव भजे तो माया चेरी हो। हम लोग माधव को भूल जाते हैं, माया को भजने लग जाते हैं और उसी माया के चक्कर में इतना फंस जाते हैं प्यारे, अपने जीवन के वास्तविकता को हम भूल जाते हैं कि हम इस संसार में क्यों आए। भरत जी महाराज भगवान का भजन करते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं। एक बार भगवान की पूजा करने लग रहे भरत जी महाराज अपने स्थान पर विराजमान। क्या देखते हैं? एक हिरनी एक शेर की धाड़ से जल में कूद गई प्यारे। और इस संसार की वजह से, उस शेर की वजह से एक नन्हे से बच्चे को जल में ही जन्म दे दिया प्यारे। संत का कर्म होता है कि डूबते हुए को उभारना। संत का कर्तव्य है कि जो व्यक्ति डूब गया है उससे बचाना। कथा आती है कि कोई संत जल में स्नान कर रहा, एक बिच्छू डूबने लग रहा, संत निकालते हैं, बिच्छू उसके हाथ पर डंक मारता है, फिर हाथ से गिर जाता है, पुनः हाथ से नीचे गिर जाता है, फिर उठाते हैं। 15-20 बार ऐसा हुआ। बोलो राधे राधे। 15-20 बार ऐसा हुआ तो वहां से कोई व्यक्ति देखने लग रहा। वो कहता है गुरुदेव ये बार बार आपको डंक मार रहा है, इसे बह जाने दो, इसे मत बचाओ। क्यों बचा रहे हो इसे? बह जाने दो। संत मुस्कुरा कर जवाब देता है कि ये छोटा सा बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकता हूं? संत का कर्तव्य है डूबते हुए को बचाना। जब ये बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता तो मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकता हूं? मैं भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। जैसे भरत जी महाराज ने उस नन्हे से बच्चे को बहते हुए देखा, भरत जी महाराज खड़े होकर गए, उस बच्चे को जाकर बचाया है।
भरत जी महाराज को करना ये चाहिए था कि उस बच्चे को वन में छोड़ आते, पर भरत जी महाराज वन में छोड़ने नहीं, उससे प्रेम करने लग गए प्यारे। उससे प्रेम हो गया। अब तो कोई भी बात होती मृग के बच्चे से, इतना प्रेम हो गया। जब अंत समय नजदीक आया तो भरत जी महाराज सोच रहे हैं कि मेरी बात इसकी कौन रक्षा करेगा, मेरी बात इसे कौन बचाएगा, मेरी बात ये कैसे रहेगा। और याद रखना प्यारे, जब दांत नहीं तब दूध दियो पी मन को, अब दांत दिए तो कछु देगो खावन को। तुलसी बिरबा बाग की सींचत ही मुरझा, राम भरोसे जो रहे सो हरि पर्वत पे आ। तुलसी बिरबा बाग की जो भगवान के भरोसे रहता है तो पर्वत पर भी भगवान आते हैं। मेरे गोपाल ने तो कहा है, जहां तक मेरी माया पहुंचती है मैं अपनी माया से उसकी मदद करता हूं, और जहां मेरी माया नहीं पहुंचती वहां मैं खुद पहुंच जाता हूं, वहां मैं स्वयं जाता हूं। एक बार भगवान पर विश्वास करके तो देखो। मृग से प्रेम हो गया, भरत जी महाराज की मृत्यु हुई, अगला जन्म मृग का ही बनना पड़ा। याद रखना प्यारे, मरते वक्त जैसा आप सोचोगे वैसा ही बनोगे प्यारे। मरते वक्त जो आप धारणा बनाओगे मन में, वैसा ही अगला जन्म होगा, वैसा ही आपको बनना होगा। एक व्यक्ति कह रहा, बोले महाराज जी पक्की बात है। मैंने कहा पूछ क्यों रहे थे? बोले कंफर्म कर रहा था बात सही है या झूठी। मैंने कहा फिर भी पूछी क्यों, ये तो बताओ। बोले हम मरते वक्त सोचेंगे हमें तो पैसा वाले के घर में जन्म दीजो, गरीब गुरबा के घर में जन्म मत दीजो, पैसा वाले के घर में दीजो। मैंने कहा एक बात बताओ, आपने मरते वक्त सोच लिया हमें पैसे वाले, क्योंकि प्यारे जिसने हमें दिमाग दिया है वो हमसे बड़ा चालाक है। वो एक कथा कहता हूं ना, 3 व्यक्तियों, कलयुग के 3 आदमी भगवान के मंदिर में गए, राम लला को मत्था टेका। पहला व्यक्ति कहता है, हे राघवेंद्र सरकार मेरे ऊपर इतनी कृपा करना कि मैं हमेशा सबको देता रहूं, कभी किसी से लेना ना पड़े। दूसरा व्यक्ति बोलो पागल है जो धन को लुटाने की बात करता है। अरे कन्या मेरे ऊपर इतनी कृपा मत करना, मेरे ऊपर तो बस इतनी कृपा करना कि मैं सबसे लेता रहूं, कभी देना ना पड़े। तीसरे व्यक्ति ने तो कमाली कर दिया, बोले कन्या ना तो मेरे ऊपर ऐसी कृपा करियो मैं सबको देता रहूं, और ना ऐसी कृपा करियो कि मैं लेता रहूं। भगवान ने बोले और कैसी कृपा करूं? बोले मेरे ऊपर तो ऐसी कृपा करियो कि लोग आए मेरे यहाँ काम करें और तनख्वाह भी मुझे दें, मतलब काम भी मेरे घर करें और तनख्वाह भी उल्टी लेकर नहीं देकर जाए। भगवान ने बोले किसी की फरमाइश पूरी करूं या नहीं करूं, पर तेरी जरूर करूंगा। तीनों का अगला जन्म हुआ। पहली व्यक्ति ने क्या मांगा था? सबको देता रहूं, पास में होगा तभी तो देगा, जब पास में नहीं होगा तो कहां से देगा? भगवान ने उसे बहुत बड़ा धनी बनाया। दूसरी व्यक्ति ने कहा था कि हे माधव सबसे लेता रहूं, कभी देना ना पड़े। बताया भगवान ने उसे क्या बनाया? भिखारी, मांग तो रहे, सबसे लेता रहेगा, देने की आवश्यकता नहीं, पल्ले हो गई कौन। तीसरी व्यक्ति ने क्या मांगा था? लोग आए मेरे यहाँ काम करें और तनख्वाह भी मुझे। बताइए संसार में ऐसी कौन सी फैक्ट्री होगी
कोई ऐसी कंपनी है संसार में जो लोग आए, काम भी करें और पैसा भी दें? है कोई ऐसी व्यक्ति? एक कंपनी है, एक कंपनी है, याद रखना, जिसने हमें दिमाग दिया है वो हमसे बड़ा दिमाग, जिसने हमें संसार में भेजा है वो स्वयं भी तो दिमागदार होगा। तीसरी व्यक्ति ने मांगा कि लोग आए मेरे यहां काम करें, काम करने के बाद तनख्वाह भी मुझे दे। तो पता है भगवान ने कौन सी फैक्ट्री लगाई? शौचालय की। होता है कि नहीं होता? स्टेशनों के पास लोग अपना काम करके आते नहीं आते? याद रखना प्यारे, वही मिलेगा जो तुमने मांगा है, और हम वो मांगते हैं जो हमारे लिए दुखदाई होता है। भगवान से तो वो मांगा करो, भगवान से तो बस एक ही बात कहा करो, हे कन्या मुझे वो मत देना जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे वो प्रदान करना जो मेरे लिए अच्छा हो, जो मेरे लिए अच्छा हो। मुझे अच्छा लगता है जो वस्तु हमें अच्छी लगती है वो थोड़े समय सुख देती है, बाद में दुख प्रदान करती है प्यारे, दुख सौंपती है। आज हम किराए के मकान में बैठे हैं तो कहते हैं अपना बन जाए, अपना बन गया तो कहते हैं एक एसी लग जाए, एक एसी लग गया, फिर कहते हैं गाड़ी हो जाए। ये तमन्ना मरती नहीं, बढ़ती जाती हैं। तमन्नाओं को मारो, इच्छाओं को खत्म करो, मन में सिर्फ गोविंद नाम धारण करो, मेरे गोविंद का नाम धारण करो। ये संसार की वस्तु तो सब यहीं पड़ी रह जाएगी। मान लो अंत समय आप सोच भी लोगे कि हमें अमीर घर में जन्म देना, पागल बना दिया तो क्या करोगे इस धन का? अच्छे अच्छे करोड़पतियों के घर में जाता हूं, कईयों के घर में पागल मिलते हैं, मंद बुद्धि होती है। यही 15 सेक्टर में सबसे बड़ी कोठी है उसकी, नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत बड़ा आदमी है। सबसे बड़ी कोठी है साहब, बेटा 45 वर्ष का है, दिमाग 5 वर्ष का है। बताइए क्या फायदा उस दौलत से, क्या फायदा उस धन से? भगवान से तो बस एक ही बात क्या करो, हे कन्हैया मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। प्यारे भगवान से तो बस इतना ही कहा करो, हे गोपाल। और याद रखना अगर नौकरी करनी है तो मेरी गोपाल की करो, मेरी कन्या की करो, क्योंकि मेरे मालिक की नौकरी के आगे सारी नौकरी फीकी है प्यारे। इसलिए प्यारे ये प्रयत्न करो, अंत समय में इस जिज्ञासा से भगवान का नाम निकल जाए। उन्हें अगला जन्म भरत जी महाराज का एक मृग का हुआ, लेकिन संस्कार कहीं कहीं नहीं प्यारे, संस्कार वहीं के वहीं बने हुए हैं। जब ज्ञात हुआ तो अपने आप को अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। एक मृग के संग से भरत धरो मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। उनकी कौन गति होगी? एक मृग के संग से भरत धरो मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। जो घर घर प्रेम करते हुए डोलते हैं उनकी क्या गति होगी? दरियादेव जी महाराज ने तो अपने मन को बड़े सुंदर शब्दार्थ दिए हैं। दरियादेव जी महाराज कहते हैं, अरे मन कुत्ता दर दर फिरे तो दूर दूर हो, एक ही मृग को है कि दे तो दूर दूर करे न को।
अरे मन कुत्ता दर दर फिरता है, एक दर का क्यों नहीं होता, एक दर का होकर तो देख, दूर दूर करे ना कोई। कहने का भाव कि जो गली में जो कुत्ता घूम रहा है उसमें कोई भी ईंट पत्थर मार देगा, कोई भी उसमें कुछ भी मार देगा, पर लेकिन प्यारे वही कुत्ता अगर किसी के द्वारे पर बंधा है तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं प्यारे, उसमें कोई एक किंकड़ भी मार दे प्यारे, एक किंकड़ भी मार दे। क्यों? क्योंकि उसके मालिक की पता है। हम लोग क्यों भटकते हैं, कभी हम किसी के पीछे पड़ जाते हैं, कभी किसी के पीछे पड़ जाते हैं। आज हम गोपाल जी की पूजा कर रहे हैं, कल राम जी की पूजा करने लग जाएंगे, परसों माता की पूजा करने लगेंगे, उससे अगले दिन भोले बाबा की पूजा। एक पर विश्वास नहीं, एक में मन नहीं लगाया। अरे शास्त्र पहले करे कि सबको बंधन करो, कोई अलग नहीं है। अगर अभी कह देना कि वहां पे पैसा बट रहा है, बोले कौन भगवान, चलो पैसा लेंगे, क्योंकि विश्वास नहीं है, मन डगमगाता है। विश्वास करना पड़ेगा अगर मेरे गोविंद को पाना है तो, अगर मेरी कन्या को प्राप्त करना है तो आपको विश्वास करना होगा। जब तक विश्वास नहीं करोगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे प्यारे। चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवा, जिसको कुछ ना चाहे वही सहजा। इसीलिए तो कहा गया है प्यारे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे मौज, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। कदी तो खाते चना चबेला, कदी तो खावे चना चबेला, कभी लपट ले खीरा दी, कभी लपट ले खीरा दी। वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा। अभी तो कभी साल पसीना दी, कभी गुदड़िया नीला दी। वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी।
तो रहते राज भवन विच, राज भवन विच, कभी तो रहते राज भवन विच, तो रहते राज भवन विच, कभी ते गली अहीरा दी, कभी ते गली अहीरा दी। वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। हरि बोल, हरि 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 बोल। टांग के टुकड़े खाते, मांग टांग के टुकड़े खाते, मांग मांग के टुकड़े खाते, चाल चले हैं अमीरा दी, चाल चले हैं अमीरा दे, अरे चाल चले हैं अमीरा दी। चाल चले हैं अमीरा दे। वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। बावारे मौज फकीरा दे, बावारे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा दी, बावारे मौज फकीरा दे, 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 बावारे मौज फकीरा दे। बाबा रे मौज फकीरा। वाह वाह रे मौज फकीरा दे, वाह वाह रे। वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज। बड़ा सुंदर संवाद। भैया एक और ट्रेवल कुछ दे दो यार, इसमें बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। बड़ा सुंदर संवाद। बड़ी आनंद में मेरी गोविंद की कथा। भरत जी महाराज को जब ज्ञात हुआ तो अपने आप को अग्नि में जलाकर वश में कर दिया प्यारे। अगला जन्म हुआ अंग्रेज पंडित जी के घर, एक बच्चे के रूप में जन्म लेकर आए हैं। पंडित जी महाराज ने जैसे ही भरत जी महाराज की जन्म पत्री देखी तो पंडित जी सब समझ गए कि ये तो बहुत बड़ा विद्वान है, मेरे कुल का नाम रोशन करेगा। पंडित जी भरत जी महाराज को गायत्री मंत्र सिखाने लगे प्यारे। पंडित जी महाराज भरत जी महाराज को गायत्री मंत्र सिखाने लगे। बार बार गायत्री मंत्र सुनाते हैं। भरत जी महाराज से पूछा, बेटा बताओ तुमने क्या सीखा? भरत जी महाराज कहते हैं, पिताजी जितनी देर में आपने गायत्री मंत्र बोला है उतनी देर में इस भिल्ल के अंदर 1000 चींटी प्रवेश कर गई। फिर दोबारा अंग्रेज पंडित जी ने भरत जी महाराज को गायत्री मंत्र सिखाने का बार बार प्रयत्न किया। बार बार भरत जी महाराज उसी बात को बोल देते हैं। अंग्रेज पंडित जी कहते हैं, अरे तेरी जन्म पत्री तो झूठी है, तू तो जड़ का जड़ है। तभी से भरत जी महाराज का एक और नाम पड़ गया, बोली जड़ भरत जी महाराज की। तभी से जड़ भरत जी महाराज के नाम से प्रज्वलित हुए हैं। आगे चल के भरत जी महाराज ने राजा रघुगढ़ को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, याद रखना प्यारे।
कर्म प्रदान में स्वरचरा का जो जस करहे सो तस फल चाका। कि जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। इसलिए प्यारे भगवान से संबंध जोड़ो। सुखदेव भगवान कहते हैं परिकित एक पंडित जी हुए, नाम था अजामिल। सुखदेव भगवान कहते हैं गुरुदेव आप कहते हो कि जो कर्म जिसने किया है वो भुगतना पड़ेगा, लेकिन गुरुदेव कुछ ऐसे भी पाप हैं जो हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जो हम जानबूझकर नहीं करते, क्या उनकी भी सजा हमें मिलेगी? सुखदेव भगवान कहते हैं परिकित जो कर्म तुमने किया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। सुखदेव परिकित कहते हैं लेकिन गुरुदेव वो तो हमने अनजाने में किया। जैसे हम कोई लकड़ी जला रहे हैं, उसके अंदर कोई कीड़ा है, वो जल गया, वो अनजाने में अपराध हुआ। झाड़ू लगा रहे हैं, लगाते लगाते कोई चींटी मर गई, हम निकल कर जा रहे हैं, कोई पैर के नीचे कोई जीव जंतु आ गया, वो दब कर मर गया, वो अनजाने में अपराध हुआ, क्या उसका भी हमें पाप लगेगा? सुखदेव भगवान कहते हैं बिल्कुल गुरुदेव अनजाने में किए गए पापों का हम पश्चाताप कैसे करें? सुखदेव भगवान कहते हैं परिकित अनजाने में किए गए पापों का पश्चाताप, या तुमने कोई पाप जानबूझकर भी किया उसका भी पश्चाताप है। कोई अपराध आपसे जानबूझ के हो गया, उसका तुरंत संकल्प लो कि आज के बाद हम ये पाप नहीं करेंगे, दोबारा वो पाप होना नहीं चाहिए, याद रखना। तो आपका वो पश्चाताप किया गया पाप समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम लोग बार बार अपराध करते हैं, हम लोग ना जाने कितने जीवों को मार देते हैं, हम कितने जीवों की हत्या कर देते हैं, क्या उसकी सजा हमें नहीं मिलेगी? एक बार जज साहब के घर हम पाठ कर रहे थे, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, ब्यास जी आजकल का इंसान चलता फिरता कब्रिस्तान है। आजकल का इंसान इंसान नहीं रहा, चलता फिरता कब्रिस्तान हो गया है। ना जाने कितने जीवों को मार देते हैं, मान कर खा जाते हैं प्यारे, शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए। याद रखना प्यारे, जाके पग नहीं फटी विवाही सो कहा जाने पीर। प्यारे हम लोग दूसरों के साथ में, हो सकता है वो जीव आपसे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उन जीवों को बनाने वाला भी बहुत कुछ देखता है। हम लोग अपनी सोचते हैं हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। जरा सोच कर देखो, इस संसार में 84 लाख योनि है। इस संसार में 84 लाख योनि है, और 84 लाख योनियों में से सिर्फ एक इंसान कमाता है। सोच कर देखो बाकी की योनियों का पेट कौन भरता है, बाकी की योनियों का कौन लालन पालन करता है? और सभी योनियों का पेट भर जाता है, पर इस इंसान का पेट कभी नहीं भरता प्यारे। इस इंसान का पेट कभी नहीं भरता, जो सिर्फ एक इंसान अकेला कमा रहा है। कितना भी जोड़ लो कभी भी तमन्ना मरती नहीं। अपनी तमन्नाओं को मारो। एक उंगली माल नाम का डाकू हुआ, वो क्या करता, वो किसी को भी मार देता, उसकी उंगली काट कर अपनी माला में पिरो लेता। याद रखता इतने आदमी मैंने मारे हैं, इतने आदमियों को मैंने मारा है। बोलना दो बढ़ेगा और जोर से। मुझे पता है आज ही से कम इसलिए बुलवा रहा हूं, कल एकादशी भी है, सभी व्रत रहेंगे। पहले आदत डाल लो, पहली आदत बोलो राधे राधे, पर आज तो जोर से बोल लो। बड़ा सुंदर संवाद। वो किसी को भी मार देता, उसकी उंगली काटकर अपनी माला में पिरो लेता, और याद रखता इतने आदमी मैंने मारे हैं। एक बार महात्मा बुद्ध उधर से निकल कर जा रहे थे, किसी व्यक्ति ने कहा गुरुदेव इधर मत जाना। बोले क्यों?
बोले इधर राक्षस रहता है। महात्मा बुद्ध बोले क्या करेगा? बोले वो तुम्हें मार देगा और मारकर तुम्हारी उंगली को काट कर अपनी माला में परो लेगा, आपको मार देगा। महात्मा बुद्ध बोले मार देगा ना, कोई बात नहीं, हम तो इधर ही जाएंगे। महात्मा बुद्ध जाने लगे। दूर से ही उंगली माल नाम के डाकू ने देखा, दूर से कहते अरे भूतों के पूत मेरे पास मत आना। लेकिन महात्मा बुद्ध उधर ही जा रहे हैं। फिर दोबारा कहा देखो तुम्हारे वस्त्र मुझे कुछ अलग से लग रहे, तुम्हारे वस्त्र कुछ अलग हैं, मेरी तरफ मत आना, मेरे पास मत आना। लेकिन महात्मा बुद्ध ने एक न मानी और जाकर डाकू के सामने कहा भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा दो। उंगली माली नाम का डाकू बोला भूतों की पूत मुझसे मांगता भिक्षा, जानता नहीं मैं कौन हूं। महात्मा बुद्ध बोले तुम कोई भी हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे भिक्षा चाहिए, भिक्षा दो। उंगली मान नाम का डाकू बोला मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं भिक्षा में। महात्मा बुद्ध कहते हैं जिस वृक्ष के नीचे तू बैठा है उसका एक पत्ता तोड़कर मुझे दे दे, एक पत्ता दे दे। डाकू कहता है तू पत्ते की बात करता है, मैं पूरी टहनी तोड़ दूंगा। महात्मा बुद्ध बोले मुझे पूरी टहनी नहीं, मुझे तो सिर्फ एक पत्ता चाहिए। उस डाकू को इतना गुस्सा आया कि उसने पूरी टहनी ही तोड़ दी प्यारे, और तोड़कर महात्मा बुद्ध को देने लगा, ये लो। महात्मा बुद्ध कहते हैं मैंने तुमसे एक पत्ता मांगा, तुमने पूरी टहनी तोड़ दी, क्यों? उंगली माल नाम का डाकू कहता है हमारी इच्छा से हमने तोड़ दी, हमारी इच्छा से इसलिए हमने तोड़ दी। महात्मा बुद्ध कहते हैं तेरी इच्छा से सो तूने तोड़ दी, अब इसे जोड़ दे, जोड़ इसे। डाकू कहता है कैसा मूर्ख है, जो चीज टूट गई उसे मैं जोड़ कैसे सकता हूं। महात्मा बुद्ध कहते हैं अगर तुझे जोड़ने का अधिकार नहीं है, अगर तुझे जोड़ने का हक नहीं दिया तो तोड़ने का हक किसने प्रदान कर दिया प्यारे। जब हम किसी जीव को जीवन दान नहीं दे सकते तो हम उसे मार कैसे सकते हैं। और याद रखना अगर तुम किसी को दुख पहुंचाओगे तो वो तुम्हें ही मिलेगा प्यारे। ये मत सोचना कि कोई देख नहीं रहा, वो सर्वंतर्यामी है, वो सब जानता है। सुखदेव भगवान कहते हैं परिकित जो अनजाने में पाप हो जाता है उसके पश्चाताप के लिए 5 यज्ञ हर मैया को करने चाहिए। 5 यज्ञ व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को करने चाहिए। ये 5 यज्ञ अनजाने में किए गए पापों को नष्ट करने वाले। पहले किया करते थे, अब मॉडल बदल गया है। पहले ये यज्ञ क्योंकि स्वयं मैंने मैयाओं को करते हुए देखा है और हमारे ब्रज में तो आज भी करते हैं। सबसे पहली जो रोटी बनाई जाती है वो गौ मां के लिए होती है, वो यज्ञ है। दूसरी रोटी जो बनाते हैं कुत्ते के लिए निकालते हैं, वो यज्ञ है। रोटी चुपर कर उसमें थोड़ी सी चीनी रखकर टूक तोड़कर अग्नि में डालते थे, ये तीसरा यज्ञ है। पक्षियों के लिए दाना डालना, ये चौथा यज्ञ है। मछलियों को थोड़ी थोड़ी आटे की गोली बना करके वृक्षों की जड़ में कीटियों के लिए आटा डाल के आते हैं, ये 5वां यज्ञ है। ये 5 यज्ञ हर व्यक्ति को करने चाहिए। और ये 5 यज्ञ जो व्यक्ति करता है उसके अनजाने में किए गए अपराधों का उसे पाप नहीं लगता प्यारे। हर मैया को करने चाहिए। कौन कौन से यज्ञ हैं? एक ले में तो बोलो। अच्छा एक बात बताओ, जो भागवत के मूलतः 6 प्रश्न बताए थे, 2 दिन व्याख्या हुई थी, कौन बताएगा? कौन बताएगा?
राधे राधे। किसी को भी खड़ा कर सकते हैं, ध्यान रखना। कोई संग ना चलेगो, डंडा परेगो याद नहीं। इतनी बड़ी बुढ़बू हो। पक्की बात है, आप हमारी दादी से कम नहीं हो। ये तो पक्की बात हो गई, क्योंकि हमारी दादी जी भी कहीं भी कथा हो वहीं जाते हैं, कितनी भी दूर क्यों ना हो, जाते हर जगह कथा सुन के आते, प्रसाद लेके आते, पल्लू में बांधते और लाकर घर पर बच्चों को बांटा करते। कई बार मुझे भी मिलता, मैं दादी जी से पूछ लिया करता था प्रसाद खाते खाते, दादी जी आज कथा में क्या सुनाया? तो पता है क्या कहती है? ए बेटा मुझे तो सुधा ही नहीं रहे, पता ही नहीं जिन्हें कहा सुनाया। मैंने कहा दादी जी अगर आपको सुधी नहीं रहती तो फिर क्यों जाते हो? मत जाया करो। किस लिए जाती हो? बोली बेटा इसलिए जाती हूँ, इतना तो जानती हूँ दारी को जहाँ विश्राम देगो अगले दिन वहीं से प्रारंभ करेगा। जहाँ विश्राम किया है अगले दिन वहीं से प्रारंभ करेगा। तो वैसे ही माँ को था लग रही हो कि कहीं से भी प्रारंभ कर दो, कहीं से भी विश्राम कर दो, पर आपा के पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। या हो सकता है ऐसा हो जब बैठते हैं झोली बनाकर कि जितनी भी गोविंद कथा हो रही है हम अपने घर लेकर जाएंगे, लेकिन जब खड़े होते हैं बोले फटकार दे, हम ना ले जाएंगे। क्या करेंगे? जाकर ले जाएंगे। बोलो राधे राधे राधे। क्योंकि प्यारे हम माया से प्रेम करते हैं। ये 5 यज्ञ हर व्यक्ति को करने चाहिए, और जो व्यक्ति इन 5 यज्ञों को करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है प्यारे, उसका जीवन आराम विराम में हो जाता है। इसीलिए तो कहा गया है भगवान से तो बस एक ही बात बोला करो, ही कन्या जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरणों में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व हो, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरणों में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व हो, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरणों में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व हो, तुम ही प्राण प्यारे। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी वही
चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। हे कन्या, हे गोपाल, दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था तेरे ही हाथों है मेरी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था तेरे ही हाथों है मेरी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था तेरे ही हाथों है मेरी व्यवस्था। कहना होगा जो भी, कहना होगा जो भी वही मैं कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। हरि बोल। हे प्यारे भैया, आवाज खोल दे, रह गया। भक्त कहता है कन्या, मैं आपसे कभी कोई फरमाइश नहीं करूंगा, आपसे मैं कभी कोई शिकायत नहीं करूंगा। आप जैसे आप जहाँ रखोगे मैं वही रह लूंगा माधव। ना कोई शिकायत ना कोई अर्जी कर लो करा लो ना जो तेरी मर्जी। ना कोई शिकायत ना कोई अर्जी कर लो करा लो जा जो तेरी मर्जी। ना कोई शिकायत ना कोई अर्जी कर लो करा लो श्याम जो तेरी मर्जी। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी वही मैं सहूँगा। जहाँ ले चलोगे। दोनों हाथ उठाओ। कल भी मैं देख रहा और कई मैसेज भी आए कि महाराज जी क्या बात है, पब्लिक भक्त दोनों हाथ उठा के होना। हे गोपाल, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जाना तेरा खिलोगे जा वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले
चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। बोलना तो पड़ेगा। जय जय श्री राधे राधे। राधे। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, एक पंडित जी हुए, नाम था अजामिल।